अगर दोस्तों आपने अंग्रेजी के ये क्वेश्चन तैयार कर दिए तो अंग्रेजी के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में आपके 80 में 80 नंबर आना फिक्स हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि त्रैमासिक परीक्षा हमारी जल्दी होने वाली है, इसलिए लगातार दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बताना स्टार्ट कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में सबसे पहले दोस्तों हमने हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए थे। इस वीडियो में दोस्तों अब हम अंग्रेजी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। हिंदी के विषय के इंपॉर्टेंट की 2 वीडियो थी, ओके, और अंग्रेजी के इंपॉर्टेंट भी हम क्या है 2 वीडियो में देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1 में दोस्तों हम आपकी जो बुक की एनसीईआरटी बुक के जो इंपॉर्टेंट है उनको कवर करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के। अब आपकी 2 बुक रहती है इंग्लिश में, एक रहती है आपकी फ्लेमिंगो, दूसरी रहती है सप्लीमेंट्री रीड बुक विस्टास। अब आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें भी 2 सेक्शन होते हैं, एक आपका पोर सेक्शन, एक पोएट्री सेक्शन, और फिर आपका विस्टास। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में 3 सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। एक आपकी फ्लेमिंगो की पोर्स, फिर दूसरा फ्लेमिंगो की पोएट्री और तीसरा विस्टास। तो तीनों सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वार्टरली एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ओके, तो ये क्रम से हम इस क्वेश्चन ये कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। फ्लेमिंगो आपके पोर्स के दिए हैं, पोएट्री के दिए हुए हैं और विस्टास के देखने वाले हैं। और जो सेकंड वीडियो आएगी, सेकंड वीडियो में पार्ट सेकंड में दोस्तों हम आपके जो इंपॉर्टेंट लेटर रह जाता है, ओके, पोस्टर मेकिंग हो जाता है, आपका रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हो जाता है, पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सब जो टॉपिक आपके रह जाते हैं वो हम क्या है सेकंड वीडियो में उनके इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं फ्लेमिंगो पोर सेक्शन से इंपॉर्टेंट, ओके। इसके बाद फ्लेमिंगो पोएट्री के इंपॉर्टेंट बताऊंगा, फिर आपके विस्टास के इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। अभी सिलेबस में हम बात करें तो आपके क्वार्टरली एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा में आपके 4 चैप्टर आने हैं पोर सेक्शन से, ओके। तो चलिए क्रम से देख लेते हो। 4 ही चैप्टर से इंपॉर्टेंट में यहाँ कवर की है। जैसे आपका लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन, लेसन आपका सेकंड है लॉस्ट स्प्रिंग, लेसन थर्ड डी वाटर, लेसन फोर्थ द रेड ट्रैप। इन 4 लेसन की हम इंपॉर्टेंट यहाँ देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बताऊँ अच्छे से याद करना है, याद नहीं रटना है। रटना है, क्यों रटना है? क्योंकि प्योर सिलेक्टेड है, पूरे एज इट इज एग्जाम में रखे मिलेंगे। केवल त्रैमासिक परीक्षा बस में नहीं, अर्धवार्षिक परीक्षा, मेन आपकी बोर्ड एग्जाम 3 बार तक एग्जाम में आ चुके हैं लगातार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तक हैं इसमें, ओके। इसलिए अच्छे से आपको सभी क्वेश्चन तैयार करना हो। मैं आपको आप कहेंगे तो मैं अभी आपको बताते भी जाऊंगा कौन क्वेश्चन किस ईयर आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपको पता चल जाए कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। एक बात और ध्यान रखना है कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो शॉर्ट टाइप में आते हैं, लॉन्ग टाइप। शॉर्ट यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप यानी 3 नंबर वाले क्वेश्चन। यहाँ मैंने दोस्तों आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ मिक्स कर दिए, यानी 2 नंबर वाले भी इसी में है और 3 नंबर वाले भी इसी में है। अलग से नहीं किए कि शॉर्ट ये है लॉन्ग अलग ये है, लेकिन मैं आपको बताते जाऊँगा, आपको चिंता नहीं करनी। मैं बता दूंगा ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है, उसी हिसाब से आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी आगे कहेंगे तो सॉल्यूशन भी मैं आपको तैयार कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर बिट फॉर स्कूल दैट दी। उस दिन फ्रेंच को स्कूल में कौन सा टॉपिक तैयार करके जाना था? आंसर इसका केवल ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। आंसर केवल रहने वाला है पार्टिसिपल। ग्रामर में टॉपिक होता है पार्टिसिपल, वो टॉपिक तैयार करके रख जाना था, ओके। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड यानी जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर क्या लगा हुआ था, क्या चिपका हुआ था? तो जो बर्लिन से आदेश आया था वो क्या है बुलेटिन बोर्ड में लगा हुआ था। इसका आंसर ये रहने वाला है। मैं शॉर्ट में आपको समझाते जा रहा हूँ, जब आंसर आपको बताऊंगा तो और अच्छे से आपको बताऊंगा, ओके। व्हाट इज द साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही केम फ्रॉम। साहेब जो गार्बेज डैम यानी कूड़ा खाने का जो डब्बा होता है उसमें क्या देख रहा था, वह कौन है और वह कहाँ से आया है। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस। जो फैजाबाद सिटी है वो क्यों फेमस है? शॉर्ट टाइप है, इसका आंसर रहने वाला है बेंगल्स, ओके, यानी चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। आंसर रहेगा द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस फॉर बेंगल्स ओनली। आंसर इसका रहने वाला है बेंगल्स, ओके। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। जो लेखिका हैं उन्होंने क्या तर्क दिए जब उन्होंने देखा कि ये जो बच्चे हैं ये चप्पल नहीं पहने हैं, तो बच्चे चप्पल क्यों नहीं पहने हैं, उन्होंने एक तर्क दिया, कारण बताया। तो उन्होंने वो उसको मतलब इसको व्याख्यान उसकी किस प्रकार से की वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप का है, ओके। जो लॉन्ग टाइप का उसमें मैं तीन लिखते जा रहा हूँ, 3 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। बाकी शॉर्ट टाइप, बाकी तो सभी शॉर्ट टाइप है, बीच बीच में कुछ लॉन्ग टाइप है, तो वो आपको बताते जाऊँगा। तो जो बच्चों को हमें बाल श्रम से किस तरीके से बच जा सकते हैं और हमें क्यों बचाना चाहिए है। और ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आया था, ओके। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम्स डॉगलस स्पीक्स अबाउट। विलियम डॉगलस कौन है? लेखक है, ओके। तो उनके साथ ऐसी कौन सी दुर्घटना घटी जो हमें क्या है सर कहानी में बताते कि वो किस प्रकार से स्विमिंग पूल में जाते हैं फिर डूब जाते हैं, वो पूरी घटना बताते, तो वो आपको यहाँ शॉर्ट में बताना है।
और आपको ये तो मैं बता दूं कौन कौन बोर्ड एग्जाम में आया, थोड़ा आपको देखिए अभी आप जैसे आप क्लास 12th में आए हैं, क्लास 11th से क्लास 12th में आए, तो आपको नहीं पता कि कौन कौन, अभी आपने ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस नहीं किया होगा बहुत सारे स्टूडेंट, ओके। तो मैं इसलिए आपको बस बता देता हूँ कौन किस ईयर में आया है। जैसे मैं आपको बताऊँ ये 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया था, साहिब लुकिंग फॉर इन द कारपेट 2022 में आया है, 24 में आया है, ओके। इसके बाद आपका सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस 2023 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसके साथ ही ये चाइल्ड लेबर्स वाला मैंने बता दी 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया था, ओके। फिर इसके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर विल्ड द स्विमर्स आउट ऑफ डॉगलेस। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर भी आ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे कि शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। इंस्ट्रक्टर होता है यानी स्विमिंग सिखाने वाला, उसने डॉगलेस को एक अच्छा तैरने वाला बना दिया, ओके। तो किस तरीके से बनाया वो आपको यहाँ बताना है। Why was Douglas determined to get over his fear of water? Determined यानी होता है दृढ़ संकल्प करना है। तो डॉगलस हैं, उन्होंने दृढ़ संकल्प क्यों कर लिया कि अब वह पानी से नहीं डरेंगे, उन्होंने इस प्रकार का दृढ़ संकल्प क्यों किया। From where did the peddler get the idea of the world being a red tap? जो फेरी वाला होता है उसे ये कब महसूस हुआ, ये मन में विचार कब आया, ये जो पूरी दुनिया है यह भी एक चूहेदानी की तरह है। नेक्स्ट है, why did the crofter show the 30 kooner to the peddler? जो क्रॉप्टर यानी किसान है उसने पेडलर फेरी वाले को 30 कोनल यानी कोनल एक विदेशी मुद्रा है, ओके। मान लीजिए रुपए मान के चले अभी हम, ओके। तो ये 30 रुपए हैं क्यों दिखाए, ओके। कोनल लेकिन रुपए नहीं, विदेशी मुद्रा है, लेकिन हम जैसे मैं कह दूं आपको 30 रुपए हैं, तो उसने क्या किया, जो किसान है, किसान ने फेरी वाले को बताया कि मैं 30 कोनल कमाता हूँ, 30 रुपए कमाता हूँ, तो उसने ऐसा क्यों उसे बताया। नेक्स्ट है, वाई वॉज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। जो किसान है वो फेरी वाले से एकदम मित्रता की तरह बातें क्यों कर रहा था, एक अच्छे से बातें कर रहा था, मित्रता की तरह व्यवहार कर रहा था, बातें कर रहा था, तो क्यों इस तरीके से बात कर रहा था। नेक्स्ट है, व्हाट डाउट डिड इल्डा हैव अबाउट द पेडलर। जो इल्डा है आयरन मास्टर की लड़की इल्डा, उसे फेरी वाले के ऊपर कौन कौन से डाउट थे, कौन से शक थे। नेक्स्ट है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। ये भी लॉन्ग टाइम में आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। 3 नंबर में पूछा जाता है। यानी माइग्रेशन यानी होता है पलायन होना। लोग क्या है गांव से शहर की ओर पलायन क्यों हो रहा है, यानी आप भी देख रहे होंगे कि जो गांव से अब लोग हैं भाग भाग कर जो उनके आसपास शहर है उनमें आ रहे हैं, उनमें बस रहे हैं। तो क्या कारण है, लोग अपने गांव को छोड़कर शहर में क्यों आ रहे हैं, वो आपको यहाँ बताना है, लॉन्ग टाइम में पूछा जाता है। एमपी बोर्ड एग्जाम जो है 23 में ये क्वेश्चन आपका आया था। ये वाला आपका व्हाट डाउट डिड इल्डा हैव अबाउट द पेडलर, ये आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम में आया था। और ये आपका जो वाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग फ्रेंडली विद द पेडलर, ये आपका 2023 की बोर्ड एग्जाम में आया, 2025 की बोर्ड एग्जाम में आया था। इसके बाद दोस्तों आपका जो है वाई वाज द डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, 2022 में आया, 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये सभी शॉर्ट टाइप का, ओके। जिसमें 3 नंबर लिखा वही लॉन्ग टाइप है, बाकी शॉर्ट ही टाइप आपको समझना है। फिर आपका है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस, ये 2023 में आया, 2025 में आया, ओके। ये क्वेश्चन मैं इस प्रकार से क्यों बता रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है कि हाँ ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आए हैं। ये क्वेश्चन में कहीं किसी गूगल से या चैट जीपीटी से नहीं पूछे हैं मैंने, ये मैं अपने 5 साल के अनुभव से लगा आपको बता रहा हूँ, ओके। इसलिए अच्छे से आपको तैयार करना है। आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हो, और अभी मेहनत कर लीजिएगा, त्रैमासिक परीक्षा है तो ये त्रैमासिक परीक्षा के क्वेश्चन समझ के मत छोड़ दीजिएगा मेन बोर्ड एग्जाम का। और ये क्यों बता रहा हूँ 22 में 24 में, ताकि आप समझ सकें कि ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट है, तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो त्रैमासिक एग्जाम हमारे यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन बोर्ड एग्जाम है, ओके। तो एग्जाम ये त्रैमासिक परीक्षा ये मैटर नहीं करता, ये क्वेश्चन आप कौन से तैयार करें उनकी बात कर रहा हूँ। तो त्रैमासिक परीक्षा के लिए हो जाएंगे, तो आपके अच्छे नंबर आ ही जाएंगे, मेन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है, हाउ डिड द डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। जो डॉगलस हैं वो अपने पानी का जो डर था उन्हें वो किस तरीके से बाहर आए हैं, वो पूछा जा रहा है। ये 2023 की बोर्ड एग्जाम में था। व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फ्लेन इनटू अ रेड टैप। जो फेरी वाले को ये कब उसको महसूस हुआ कि वह भी चूहेदानी में फंस चुका, जिस पर चूहेदानी फंस जाता है, उसी प्रकार से मैं भी अब फंस चुका हूँ, उसे ये कब महसूस हुआ। तो इसकी ये कहानी रहती है, वो जंगल में जब चोरी करके जाता है तो जंगल से वो भागने का निर्णय लेता है। जब जंगल में जाता है तो जंगल के बीचों बीच जब पहुंचता है तो फंस जाता है, उसे समझ में ही नहीं आता कि अब जंगल से बाहर कैसे निकले। तब वो महसूस करता है जिस प्रकार चूहेदानी से नहीं भग पाता है, इसी प्रकार से मैं भी जंगल से नहीं भग पा रहा हूँ। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, ओके। तो फेरी वाले ने अपना रास्ता क्यों चेंज किया। रास्ता चेंज का मतलब है कि पहले वो चोरी करता था, लेकिन फिर उसने अभी चोरी वगैरह करना छोड़ दिया, अच्छा आदमी बन गया। तो ये किस प्रकार से हुआ, तो जो
आयरन मास्टर की जो लड़की है इल्डा, उसके व्यवहार को देखकर ही प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट डिड द फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच को स्कूल में एक अलग ही प्रकार का माहौल मिला, अलग प्रकार का वातावरण मिला। तो वो किस प्रकार का वातावरण था? हाउ डिड द फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, जो फ्रेंच की भावना क्या थी स्कूल के जो परिवर्तन हुआ और एम हेमल टीचर के प्रति। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल जो टीचर हैं उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जब शॉर्ट में भी आ जाए 2 नंबर में, 3 नंबर में भी आ जाता है। ओके, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। हजार्ड्स यानी होता है आपका खतरा। तो जो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री है, ओके, कांच में जो मतलब चूड़ी बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, उनमें क्या क्या खतरे होते हैं जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या जो जो साहेब है चाय की दुकान में, चाय की टपरी में काम करके खुश था, वो आपको पूछा जा रहा है। तो ये हैं दोस्तों आपके फ्लेमिंगो पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट। ओके, याद कर लीजिए, सभी के 2-2 लाइन के आंसर रहने वाले हैं। गिनती के 4-5 मैंने आपको जो बताया है क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के, तो वो आपके लॉन्ग टाइप के हुए हैं। बाकी लगभग सभी शॉर्ट टाइप के रहने वाले हैं। 2-2 लाइन के आंसर आपको तैयार करना है। अब इसमें बात करें कौन कौन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो जैसे इस साहेब हैप्पी लोग, ये आपका 2024 की बोर्ड एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद जो आपका व्हाट डिड एम हेमल सी अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, ये वाला आपका 2024 की बोर्ड एग्जाम में आया था। इसके बाद है हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट वाला, ये वाला क्वेश्चन आपका 2025 की बोर्ड एग्जाम में आया था। और इसके बाद दोस्तों आपका व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, ये आपका 2022 में आया, 24 में आया, 25 में आया। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, और व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज 2022 में आया। तो सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना है, प्योर एकदम सिलेक्टेड आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब दोस्तों हम पोएट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ओके, पोएट्री में है इंपॉर्टेंट देख ले, 2 ही अभी आपके चैप्टर आने हैं, तो इनके इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं ज़्यादा नहीं, केवल 7 क्वेश्चन बता रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोएट फील्स। ओके, ऐसा कौन सा दुख दर्द है जो हमें लेखिका अपनी पोएम के माध्यम से बता रही हैं। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंग, जो पेड़ों को मैं क्या झूमते हुए बताया जा रहा है। तो पेड़ों को क्या है झूमते हुए, मतलब किस प्रकार से क्यों बताया जा रहा है, या किस तरीके से बताया जा रहा है। वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून, जो कवित्री ने अपने माता जी की तुलना लेट विंटर मून से की है, तो क्यों की है। और व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम, इस कविता में किस दुख की बात हो रही है वो आपको बताना है। ओके, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल द हेल्प अस यू, यदि हम 1 से 12 तक गिनते हैं, मतलब 1 से 12 तक गिनती गिनने में जितना समय लगता है उतने समय यदि हम शांत हो जाते हैं, ओके, तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है। व्हाट डज द पोएट कीपिंग क्वाइट वांट अस टू टेल, जो कीपिंग क्वाइट पोएम है ये हमसे क्या कहना चाहती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अ डिसेंट स्टीनेस, यानी हम प्रकृति से क्या संदेश प्राप्त होते हैं, जिसमें हमें ऐसे मतलब कौन से संकेत प्राप्त होते हैं प्रकृति से, जिसमें हमें ये दिखता है या प्रतीत होता है कि स्थिरता में या शांति में भी जीवनता है, जीवन स्थिरता में भी जीवनता है, वो प्रकृति के किन संकेतों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो इस टाइप का है आपका। ओके, तो ये देखिए अभी जो मैंने 7 क्वेश्चन बताए ये आपके शॉर्टी टाइप में। अब आप कहेंगे ये शॉर्ट टाइप है तो लॉन्ग टाइम में क्या आएगा। लॉन्ग टाइम में भी आपके पोएट्री से एक क्वेश्चन बनता है, वो रहेगा दोस्तों आपका सेंट्रल आइडिया। हाई चांस है कि सेंट्रल आइडिया आपसे पूछे जाए। 2 पोएम है आपके कीपिंग क्वाइट, दूसरा आपका रहने वाला है चैप्टर और माई मदर एट 66। ये 2 अभी चैप्टर आने हैं, तो दोनों चैप्टर के आपको सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना। ओके, वो क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया लेकिन आपको बता दिए, सेंट्रल आइडिया देख लीजिएगा दोनों के, तो वहां से आपका लॉन्ग टाइम आपका पूछा जाता है। बाकी प्रीवियस ईयर में कौन कौन से आपके आ चुके बोर्ड एग्जाम में, लेट विंटर मून वाला 2024 में पूछा गया था आपका। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब स्प्रिंग 2023 में आ चुका है, 2025 में आपका आ चुका है। फिर व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट, ये दोस्तों आपका 2024 में आ चुका है। फिर व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12, ये आपका 2022 में आ चुका है, 2023 में आ चुका है। और द सिंबल ऑफ नेचर 2023 में आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है सभी आपके। अब विस्टास के हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, तो क्रम से हम विस्टास से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, जो थर्ड लेवल हमारा जो कहानी है इसमें क्या बताया जा रहा है वो आपको पूछा जा रहा है। व्हाट डिड द चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल, जो चार्ली है वो थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, फिर वहां से भाग आता है, तो क्यों भाग आता है। हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, टाइगर किंग कौन है और उन्हें ये नाम मिला टाइगर किंग का, तो उन्हें टाइगर किंग का नाम क्यों मिला। हाउ डिड द रॉयल इन्फ्रंट ग्रो अप, जो राजकुमार है वो किस तरीके से बड़ा हुआ।
व्हाट विल महाराजा डू टू फाइंड रिक्वायर्ड नंबर टू ऑफ द टाइगर टू किल। महाराज जी को जो जितने टाइगर उन्हें मारने थे उन्हें 100 टाइगर मारने थे। ओके, तो जैसे लगभग उन्हें अपने स्टेट में 70 टाइगर मार पाए, बाकी उन्हें और भी चाहिए थे टाइगर, 30 टाइगर और चाहिए। तो कहाँ से उन्होंने ये नंबर ओके और टाइगर प्राप्त किए? उन नंबर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या काम किया ओके। वाई डिड, तो उन्होंने क्या इसके लिए शादी की ली थी, उस स्टेट से राजकुमारी से शादी करी जहाँ क्या है टाइगर उन्हें मिल जाए पर्याप्त मारने के लिए। वाई डिड द महाराजा वैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, महाराज ने अपने स्टेट में क्या है बाघ के शिकार में प्रतिबंध लगा दिया। तो क्यों लगा दिया? इसके बाद वाई डिड महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिज, महाराज जी ने शादी करने का निर्णय क्यों लिया? हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है ओके, और ये भी आपका 3 नंबर के लिए मतलब लॉन्ग टाइप के लिए आपके क्वेश्चन आपके रहने वाले होंगे तीनों ओके। इनमें से कोई ना कोई आपका तीनों में से एक लॉन्ग टाइम में पूछा जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है हमसे हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना यानी जो भूगर्भिक गतिविधियां हैं वो किस तरीके से हमें मानव जाति के इतिहास को जानने में मदद करती हैं। वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, जो अंटार्कटिका में घूमना ओके, अंटार्कटिका में जाना पृथ्वी के भूत वर्तमान और भविष्य को जानने का स्रोत है। नेक्स्ट है व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, हमें प्रकृति की तरफ से कौन कौन से संकेत प्राप्त हो रहे हैं मानव जाति के भविष्य को जानने के लिए। What did डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, डॉक्टर सदाव उनकी पत्नी ने उस आदमी के साथ क्या किया, उस आदमी ने जो अमेरिकन में व्यक्ति मिला था उसके साथ उन्होंने क्या किया। फिर वाई वाज डॉक्टर सदाव केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट अब्रोड द ट्रूप्स, डॉक्टर सदाव को जापान में ही रहने दिया, उन्हें विदेश क्यों नहीं भेजा सेना की टुकड़ी के साथ। हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस, डॉक्टर सदाव कौन, उनका घर कहाँ है। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज मीडियम ऑफ स्केप फॉर द चार्ली, वाई, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो चार्ली जो बताता है कि वो थर्ड लेवल में पहुंच गया, तो ये इस वर्तमान दुनिया से भागने का ये चार्ली ने क्या बहाना बनाया था? क्या आपको ऐसा लगता है? पूछा जा रहा है। विल हैना हेल्प द वुडन मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ, क्या जो हैना है डॉक्टर सदाव की पत्नी हैना है उसने घायल व्यक्ति के मदद की और उसके जो घाव को खुद साफ किया, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाते हैं दोस्तों आपके विस्टास के इंपॉर्टेंट। तो जितना क्वेश्चन है सभी आपको तैयार करके रखना है। और विस्टास में से आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका क्या है लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है ओके, ये वाला। तो दोनों टाइप से आपको तैयार करके रखना है। तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, समझाऊंगा, या आप नोट्स देखेंगे सॉल्यूशन वाले, तो उसमें आपको इस पर समझ में आ जाएगी 2 नंबर किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर किस टाइप से आएगा, और आता है तो किस तरीके से आपको सॉल्यूशन लिखना है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। अगर जानना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है ओके, तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है 2024 की एग्जाम में आ चुका था ओके। और डू यू थिंक चार्ली, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका 2023 में आया, जो 2025 में आ चुका है। फिर आपका हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, 2022 में आ चुका है, 2024 में आ चुका है। फिर हाउ डिड द रॉयल एनफील्ड ग्रुप, 2024 में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद ही जो द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है उसमें ये मुख्य रूप से ये 3 क्वेश्चन है जो अक्सर लॉन्ग टाइम में पूछे जाते हैं और बदल बदल कर यही तीनों में से आते रहते हैं। जैसे हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना वाला 2025 में आ चुका है, अंटार्कटिका प्लेस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाला 2022 में आ चुका है, इसके साथ ही इंडिकेशन वाला 2023 में आ चुका है, 2024 में आ चुका है। फिर हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस, ये 22 में आ चुका है। व्हाट डिड द डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू द मैन, 2023 में आ चुका है। और विल हैना हेल्प द वुडन मैन, ये आपका 2024 में आ चुका है। तो देख सकते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस रिव्यू में भी आ चुके हैं। जो क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन आए हैं। एक तो ये फायदा हो जाएगा, दूसरा आपको इनकी महत्वता पता चल जाएगी कि ये क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी। सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। और दोस्तों सॉल्यूशन वाली वीडियो चाहते तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना है तो इंग्लिश का कोर्स जरूर ले लीजिएगा। प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा जिसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ आपको रहेंगे। और ऐसा नहीं कि क्वार्टरली एग्जाम, आपकी क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम और मेन बोर्ड एग्जाम के तक आपको पूरे इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे। इसके साथ ही ग्रामर के इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा, यानी इंग्लिश का कंप्लीट आपको नोट्स मटेरियल मिल जाएगा और रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेंगे, तो प्रॉपर आप तैयारी कर पाएंगे। तो इंग्लिश का कोर्स जरूर लीजिएगा। प्ले स्टोर से अनुराग आरटी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से दोस्तों आपको इंग्लिश कोर्स ले लीजिएगा। तो वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।